चलिए दोस्तों, जीके के 10 ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा जो वीडियो होने वाला है ये 2 से 3 मिनट का ही होगा, उससे बड़ा वीडियो नहीं होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा किस स्थान पर ली गई थी? यानी महाभारत में जो भीष्म प्रतिज्ञा थी, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे, तो कहाँ पर, किस नदी के किनारे लिया था? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी हस्तिनापुर में, ऑप्शन सी गंगा तट पर और ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा के तट पर यह प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। दूसरा प्रश्न, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? जैसा कि जानते हैं कि जो आपका गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा, क्यों स्वर्ण युग किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्व संग्रह की नीति के कारण, ऑप्शन बी राजनीतिक एकता के कारण, ऑप्शन सी कला और साहित्य विज्ञान की उन्नति के कारण, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सभी मानव बीमारियों का उपचार खोजने के लिए, यानी जितने भी मानव में बीमारियां होती हैं वो सबका उपचार खोजा जाए। दूसरा ऑप्शन बी, सभी मानव जीनों की पहचान की। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर में जो डीएनए होता है उस डीएनए का छोटा भाग को हम जीन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये इमेज, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के छोटे से भाग को हम जीन कहते हैं। तो सभी मानव जीनों का पहचान करना। तीसरा, क्लोरीन तकनीकी विकसित करना। और ऑप्शन डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग को सरल करना। और जो जेनेटिक इंजीनियर है, जो जेनेटिक पर जो विज्ञान है उसको सरल करना। तो इसका सही उत्तर है सभी जीवों में जो जीनों का पहचान करना, इसका उद्देश्य था। जीनोम परियोजना उसको लाया गया था। ये बायोलॉजी से संबंधित है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सबसे पुराना जीवित जीव कौन सा है जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा? यानी सबसे पुराना जीवित जीव कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन है बैक्टीरिया फर्मिक्यूटू, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन सी ब्लू एल्गे और ऑप्शन सी टर्डिग्रेड। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है दुनिया का सबसे पुराना जीव है। ये सबसे, इसकी उम्र अधिक मानी जाती है और सबसे पुराना जीव है। और ये जान लीजिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का विकास नहीं होता उससे पहले से क्या ब्लू ग्रीन एल्गी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? यानी भारत में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन है कोचीन केरल में, ऑप्शन बी पुडुचेरी में, ऑप्शन सी मन्नार तमिलनाडु में और ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोचीन केरल में। यानी कोचीन केरल में भारत की सबसे पहली मस्जिद बनाई गई थी। चलिए, छठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, परमाणु संख्या 118 वाले तत्व का क्या नाम है? यानी आज जैसा जानते हैं जिसमें जितने भी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों का अपना परमाणु संख्या होता है। तो 118 किसका तत्व है? आपका ऑप्शन है ओगानेस, ऑप्शन बी न्योहोनियम, ऑप्शन सी फ्लेवियम और ऑप्शन सी मोस्कोनियम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो आपका ओगानेस है, इसका जो परमाणु तत्व है वो 118 है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री से प्रश्न लिया गया। चलिए, सातवां प्रश्न, स्पुतनिक एक उपग्रह ने पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने समय पूरा किया? यानी दोस्तों एक तरह का उपग्रह है, इस उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 इस उपग्रह का नाम है। और इस उपग्रह ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया है? आपका ऑप्शन है 96 मिनट, ऑप्शन बी 120 मिनट, ऑप्शन सी 180 मिनट, ऑप्शन सी 60 मिनट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 96 मिनट, यानी 1 घंटा 36 मिनट के अंतर्गत ही क्या किया था इसने, जो है स्पुतनिक ने पृथ्वी का एक चक्कर लगा लिया था। एक तरह से उपग्रह है। आठवां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस शासक ने फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाया? यानी किस शासक ने फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाया? क्योंकि जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी शासक हुए, अपने साम्राज्य को चलाने को उनको एक भाषा चाहिए जो आधिकारिक भाषा के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। तो किस शासक ने फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाया? जैसे भारत में वर्तमान समय में 3 आपको प्रशासनिक भाषा देखने को मिलेगा। एक आपको हिंदी मिलेगा, दूसरा इंग्लिश मिलेगा और तीसरा स्थानीय भाषा आपको देखने मिल सकता है उस राज्य में। और हिंदी हर जगह कंपल्सरी नहीं, जैसे आप उत्तर भारत में हो तो आपको 2 भाषा आपको देखने मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। जबकि आप साउथ इंडिया में जाएंगे
तो इंग्लिश और वहाँ की जो स्थानीय भाषा है आपको प्रशासनिक भाषा के रूप में देखने को मिलेगा। तो किस शासन के काल में फारसी को प्रशासनिक भाषा बनाया गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेरशाह सूरी ने फारसी को क्या किया था? प्रशासनिक भाषा के रूप में बनाया था। नवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर किस स्थान में लगाया गया था? यानी भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था, किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए इसरो द्वारा, ऑप्शन बी TIFR द्वारा, ऑप्शन सी DRDO द्वारा, ये भारत के लिए हथियार बनाने का काम करता है, और ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो आपका TIFR है उसके द्वारा क्या किया गया था? पहली बार भारत में कंप्यूटर का प्रयोग किया था। अब TIFR क्या है? TIFR का फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी जो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल जो रिसर्च है इन्होंने सबसे पहले क्या कंप्यूटर का प्रयोग किया था। चलिए 10वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, किस ज्वालामुखी को प्लग डोम वोल्केनो कहा जाता है? यानी किस ज्वालामुखी को प्लग डोम वोल्केनो कहा जाता है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट जो इटली में है, माउंट एटाना है, माउंट एवरेस्ट ने, माउंट एटाना जो इटली में, क्राकोआताओ जो इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेस जो USA में है, और विसुविया इटली। तो इसका सही उत्तर है माउंट सेंट हेलेस। जो माउंट सेंट हेले है जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? प्लग डोम वोल्केनो कहा जाता है। तो ये जीके के कुछ ऐसे प्रश्न रहे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन थे। इसमें से 4 से 5 ऐसे प्रश्न रहे थे जिनको आपने पहली बार सुना होगा, जिनको तो आप तक जानते नहीं हो, लेकिन ये करंट अफेयर आधारित हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन प्रश्नों को जो आप याद रखिएगा।